हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ट्विन ऑब्सेशन की नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। उससे पहले अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, अगर ओल्ड हो आई मीन मेरी फैमिली मेम्बर्स सो लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना। सो लेट्स गो द स्टोरी। जंगकुक जब एक वाइट ताल में, वो भी शॉर्ट, इस ताल में तायोंग को देख लेता है तब वो तो फुल शॉक हो चुका था और वो अपनी ओपन माउथ के साथ तायोंग की तरफ देखने लगता है। बट तायोंग जब रियलाइज़ करता है कि उसके सामने जंगकुक था और वो भी उसे एक शॉर्ट ताल में देखकर फुल हाँ होके उसकी तरफ देखने लगता है। ये देखकर तायोंग दौड़ते हुए वॉशरूम के अंदर चला जाता है और वो वॉशरूम की डोर जल्दी से बंद करते हुए जोर से हाँफने लगता है बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा शाय फील कर रहा था। पिछले रात वो दोनों ने मेकआउट तो किया था बट वो दोनों ने ऐसा कुछ नहीं किया था जिससे वो इतनी भी क्लोज हो जाए। बट उसे इतनी शॉर्ट ताल में देखकर जंगकुक की हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा था। कुछ सेकंड के बाद जब तायोंग अपने फुल क्लोथ को वेयर करके बाहर आ जाता है तब ये देखकर जंगकुक बोलता है, ओ बेबी, तुमने क्यों क्लोथ वेयर कर लिया है? तुम एक शॉर्ट वाइट टाल में बहुत ही ज़्यादा सेक्सी और हॉट लग रहे थे, तो क्यों नहीं उसे वेयर किया? तब ये सुनकर तायोंग की चीक्स फुल रेड हो जाता है, एकदम एक स्ट्रॉबेरी की तरह, और वो शाय फील करते हुए बोलता है, जंगकुक, ह्योंग, आपको नहीं लगता है आप कुछ ज़्यादा ही बात कर रहे हो? तब ये सुनकर जंगकुक शॉक होते हुए बोलता है, ह्योंग, मैं तुम्हारी ह्योंग नहीं हूँ। तब ये सुनकर तायोंग हंसते हुए बोलता है, तो क्या ओप्पा बुलाऊं? तब ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा शाय फील करते हुए बोलता है, बुला सकते हो, ओप्पा का मतलब बॉयफ्रेंड भी तो होता है ना। तब ये सुनकर वो दोनों ही शाय फील करने लगता है। आफ्टर सम टाइम वो दोनों ब्रेकफास्ट करने के लिए ब्रेकफास्ट टेबल में आ जाता है। वो दोनों जब ब्रेकफास्ट करने ही लगा था तभी उन लोगों की मेन डोर जो ओपन हो जाता है और वो सब मेन डोर की तरफ देखने लगता है, जहाँ से एक क्यूट बॉय दौड़ते हुए आकर अचानक से तायोंग को हक कर लेता है, वो भी बैक हक। तब ये देखकर जंगकुक और जेके वो दोनों ही अपने साइड आइज से उसे घूरने लगता है और बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्यूज था। तभी मिस्टर किम उन लोगों से इंट्रोड्यूस कराते हुए बोलता है, एक्चुअली ये तायोंग की बेस्ट फ्रेंड है, जिमिन, पार्क जिमिन। और पार्क जिमिन को आई मीन मिस्टर पार्क को तो आप जानते ही हैं ना। तब ये सुनकर मिस्टर जियोन भी हाँ कर देता है बिकॉज वो तीनों ही एक टाइम पर फ्रेंड था और नेबर भी। नेबर होने की वजह से वो तीनों फ्रेंड था। बट अब जाके मिस्टर पार्क भी दूसरे सिटी में शिफ्ट हो गया था। बट जब जिमिन को इतनी क्लोज देखता है तायोंग की तब ये देखकर जंगकुक तो अंदर से जल ही रहा था, बट ना जाने क्यों जेकी को भी अंदर से बहुत ही ज़्यादा जलन फील हो रहा था। और अचानक से जंगकुक उठकर जिमिन को थोड़ा सा दूर पुश करते हुए बोलता है, हाय, आई एम जोन जंगकुक और मैं तायोंग की फ्यूचर हस्बैंड हूँ। तब ये सुनकर जिमिन उसे भी हक कर लेता है। अब इसे देखकर तायोंग को थोड़ा सा जेलस फील होने लगता है और वो जिमिन को उससे थोड़ा सा दूर करते हुए बोलता है, एक्चुअली ये मेरी फ्यूचर हस्बैंड है। और तायोंग और जंगकुक की ऐसे शेमलेस हरकत देखकर और बातें देखकर सब लोग हैरान हो चुका था बिकॉज मिस्टर किम और मिस्टर जियोन वो तीनों ने ऐसी बात अभी तक नहीं किया है और वो दोनों अब से ही अपने अपने हस्बैंड्स को लेकर इतने ज़्यादा पॉजिटिव और जेलस हो रहा है। ये देखकर मिस्टर किम के साथ साथ वो दोनों भी बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगता है। बट जेके उठकर जब जिमिन के पास जाता है और उसे तायोंग से थोड़ा सा दूर करते हुए बोलता है, एक्चुअली तुम छोटू सा मोची हो ना, और जो भी हो तुम मेरी तायोंग से दूर रहो। तब ये सुनकर जिमिन शॉक होकर बोलता है, एक मिनट, तुम तो मेरी जीजू नहीं हो, तो तुम मुझे उससे दूर क्यों रहने बोल रही हो? और एक मिनट, तुम दोनों एक जैसे क्यों दिख रहे हो? क्या तुम गोस्ट हो? और ये बोलकर वो डरने लगता है। बट तभी तायोंग हंसते हुए बोलता है, नहीं नहीं जिम, वो दोनों गोस्ट नहीं हैं, एक्चुअली वो दोनों ट्विंस ब्रदर हैं। और ये है जियोन जंगकुक, मेरी हस्बैंड, तुमने तो सुना ही है। और ये है जेके, ये मेरी देवर हैं। तब ये सुनकर जेके अपने आइज़ को रोल कर लेता है। उसके बाद तायोंग के बार बार बोलने से जिमिन भी उन लोगों के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाता है। आफ्टर ब्रेकफास्ट जब जिमिन तायोंग के हाथ पकड़ते हुए उसे लेकर कॉलेज की तरफ जाने लगता है, आई मीन कार की तरफ, तब ये देखकर जेके और जंगकुक वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा जेलस फील करने लगता है और उन दोनों की आइज़ से ये साफ पता चल रहा था। बट अचानक से जंगकुक जो जिमिन और तायोंग के अंदर से गुजरते हुए बोलता है, एक्चुअली तुम दोनों थोड़ा सा दूर रहा करो बिकॉज तुम दोनों एक साथ अच्छे नहीं लगते हो। और तायोंग, मैं यूएस से तुम्हारे पास कोरिया में आया हूँ और तुम जबकि कॉलेज जा रही हो तो क्यों ना हमें भी ले चलो।
मैं भी कोरिया देखना चाहती हूँ बिकॉज़ मैं बहुत सालों से इधर नहीं हूँ, तो मुझे क्यों ना कोरिया घुमा दो थोड़ा सा अच्छे से। तब ये सुनकर तायंग एक शाइली स्माइल करता है, जिसे देखकर जिमिन उन दोनों की तरफ देखकर थोड़ा सा मिस्टीरियस मुस्कुराता है। इसे देखकर जेके कहाँ पर चुप रहने वाला था वो भी उठकर बोलता है, हियोंग मुझे लगता है मुझे भी जाना चाहिए बिकॉज़ मैं बहुत दिनों से कोरिया नहीं आई हूँ। मैं जब छोटा था 5 साल की तभी मैं यूएस चला गया था, तो मुझे कोरिया में थोड़ा सा भी मेमोरी नहीं है, तो क्यों ना मैं भी चलूँ आप लोगों के साथ। तब ये सुनकर जंगकुक को थोड़ा जेलसी फील होने लगता है बिकॉज़ वो चाहता था जिमिन को हटाते हुए वो तायंग के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा और थोड़ा सा कोरिया को घूमेगा। बट जबकि जिमिन भी है, अब जेकी की भी जाना वाला है, तब ये देखकर वो थोड़ा सा अंदर ही अंदर जलने लगता है। बट वो फिर भी जेकी की तरफ देखते हुए बोलता है, ओके नो प्रॉब्लम, तुम जा सकते हो। ये बोलकर वो चारों ही जाने लगता है। बट जब तायंग जिमिन के साथ बैक सीट पर जाने वाला था, तब ये देखकर जंगकुक जल्दी से उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे खींचकर फ्रंट सीट में बैठा देता है और खुद भी ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार को ड्राइव करने लगता है। बट जंगकुक की फोकस स्ट्रेट से ज़्यादा तायंग पर था और इसे देखकर तायंग भी थोड़ा सा शाय फील करने लगा था। बट उन दोनों की ये हरकत देखकर जेके अपनी मुंह बनाते हुए अपने मन में बोलता है, ये हियोंग भी ना कितने ज़्यादा नाटक करता है, मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी वो देखता है उसके फ़ोन पर एक मैसेज पॉपअप होता है। जब वो मैसेज को चेक करता है तब वो देखता है ये यूंग का मैसेज था और वो बोल रहा था, सॉरी जेके, एक्चुअली उस गार्ड ने सब कुछ बोल दिया था जंगकुक को, इस वजह से वो चला गया है वापस। बट मैं ऐसा कुछ कर दूंगी जिससे तुम और तायंग एक साथ रह पाओ और जंगकुक जल्दी से फिर से वापस आ जाए। और शायद मैं इसका एक हल ढूंढ भी लिया हूँ, बट इसे करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। उस टाइम तक तुम ऐसा कुछ भी मत कर देना जिससे जंगकुक को तुम्हारे ऊपर डाउट हो, और मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती हूँ। और बाय द वे मैं भी कोरिया वापस आ रही हूँ उस एटम बम को लेकर। तब ये सुनकर जेके थोड़ा कॉन्फ्यूज हो जाता है कि योंगे ने किसके बारे में बोला था, बट वो मैसेज के रिप्लाई में हाँ कर देता है और पूछता है, तुम कब आने वाले हो कोरिया में हियोंग। तब ये सुनकर योंगी बोलता है, मैं कल सुबह ही आने वाली हूँ और आज रात का फ्लाइट है, तो तुम डोंट वरी रहो, और मैं जल्दी से ऐसा कुछ लेके आ रही हूँ जिससे देखकर जंगकुक खुद ही तायंग से दूर जाने लगेगा और तुम्हारी रास्ता साफ हो जाएगा। तब ये सुनकर जेके एक राहत के सांस छोड़ता है और वो सामने की सीट पर जो तायंग बहुत ही क्यूटली हंस रहा था उसे देखने में बिजी हो जाता है और वो खुद भी जो स्माइल करने लगता है। बट अचानक से जंगकुक जब देखता है जेके तायंग की तरफ बहुत ही पैशन के साथ देखते हुए शाय फील करके हंस रहा था, तब ये देखकर उसे थोड़ा सा जलन हो रहा था। बट वो इसे कुछ माइंड नहीं करता है बिकॉज वो जानता था बहुत सारे रिलेशनशिप में ऐसा होता है। ऐसे ही करते हुए वो लोग कॉलेज के सामने आ जाता है और जिमिन और तायंग कॉलेज के अंदर जाने के बाद वो दोनों जब कार के अंदर बैठा था तभी मिस्टर जियोन की कॉल आ जाता है और मिस्टर जियोन जंगकुक को लेकर कहीं पर इम्पोर्टेंट काम में जाना चाहता था, इस वजह से उसे वापस बुलाया है। तब ये देखकर जंगकुक एक लंबे सांस छोड़ते हुए बोलता है, मैं चाहती थी मैं तायंग को वापस लेके जाऊं और अब कैसे जाऊंगी, कोई बात नहीं, मैं बाद में आके उसे पिक कर लूँगी। ये बोलते हुए वो कार को ड्राइव करना शुरू करता है। बट तभी जेके बोलता है, हियोंग एक काम करिए, आप चला जाइए, बिकॉज शायद तायंग लग रहा था तायंग को कि हम दोनों यहाँ पर हैं और अगर वो आके देखेगा हम दोनों यहाँ पर नहीं हैं तो उसे बुरा लगेगा और हम दोनों को पता नहीं है उसकी कब छुट्टी होगी और वो कब बाहर आ जाएगा। और उसने बोला था वो जल्दी से आपसे मिलना चाहता है, तो एक काम करिए, आप चले जाइए दूसरी कार पर और मैं यहाँ पर हूँ। ये बातें सुनकर जंगकुक भी थोड़ा सोचने लगता है। आफ्टर सम टाइम वो चला जाता है जेके को तायंग की कॉलेज के बाहर रखकर। बट जब कुछ टाइम बाद तायंग फिर से दौड़ते हुए कार के पास आने लगता है तब वो देखता है सिर्फ जेके था और कोई नहीं था कार के अंदर। तब ये देखकर वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो शॉक होते हुए बोलता है, हियोंग जेकी हियोंग जंगकुक कहाँ है। तब ये सुनकर वो थोड़ा सा शॉक होते हुए बोलता है, तुम अकेले यहाँ पर, तुम्हारी फ्रेंड कहाँ है। तब ये सुनकर तायंग बोलता है, एक्चुअली हियोंग वो अंदर ही है और मैं चाहती थी कि मैं जंगकुक हियोंग के साथ। तो ये सुनकर जेके समझ जाता है कि शायद तायंग चाहता था कि जंगकुक के साथ कुछ अकेला टाइम बिताए, इसलिए वो उसके फ्रेंड को अंदर रख के खुद अकेला चला आया है।
बट ये सुनकर जेके को अंदर से थोड़ा सा जेलस फील होने लगता है। बट वो जल्दी से तायंग को और कुछ कहने से रोक देता है और वो जल्दी जल्दी में बोलता है, एक्चुअली हियोंग को थोड़ा काम आ गया है, तो चलो तुम और मैं कहीं पर घूमने जाएं। जब मैं छोटा था तब मैंने कोरिया घूमा था, बट अब मुझे उस मेमोरी को याद नहीं है, तो क्यों ना हम दोनों जाएं और थोड़ा सा घूमें और थोड़ा सा मेमोरी क्रिएट करें। तब यह सुनकर तायंग थोड़ा सा सैड तो था, बट वो जल्दी से अपने सर को हाँ में हिलाते हुए क्यूटली हाँ कर देता है और वो जल्दी से कार के सामने आके बैठ जाता है और जेके भी कार को ड्राइव करने लगता है। और कुछ टाइम के बाद जब जेके तायंग की तरफ देखता है तब वो देखता है तायंग अपने हाथ को बाहर निकालते हुए बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा था और उसके फेस पर बहुत ही क्यूटली एक स्माइल था। तायंग को ऐसे हाथ को बाहर निकालते हुए देखकर जेके थोड़ा सा परेशान हो जाता है और वो अपनी परेशान हुई वॉइस में बोलता है, तायंग तुम ये क्या कर रही हो? अगर पास से कोई कार चला गया तो तुम्हें हार्ट होगा। तुम्हारी हैंड को जल्दी से अंदर ले आओ, नहीं तो वो हार्ट हो सकता है। तब ये सुनकर भी तायंग जब उसके हैंड को अंदर नहीं ले आ रहा था, तब जेके ही उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे अंदर ले आता है। ये देखकर तायंग थोड़ा सा शॉक था, बट वो जल्दी से उसके हाथों को छोड़ देता है। बट जेके जब तायंग के हाथ को पकड़ा था तब वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया था, बिकॉज तायंग की हैंड बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था, एक लड़की से भी ज़्यादा। तभी अचानक से तायंग बोलता है, हियोंग प्लीज़ कार को रोको, प्लीज़ 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 जल्दी से कार को रोको। तब ये सुनकर जेके हैरान होकर बोलता है, क्या हुआ तायंग, तुम्हें क्या वॉशरूम जाना है, कुछ प्रॉब्लम है? तब ये सुनकर तायंग अचानक से रुक जाता है और वो सामने दिखाते हुए बोलता है, देखिए हियोंग, सामने स्ट्रीट फूड है और मुझे हॉट डॉग और कॉटन कैंडी खाने की बहुत ही ज़्यादा शौक है, प्लीज़ चलिए ना मेरे साथ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। जेके मना करने ही वाला था, बिकॉज उसे स्ट्रीट फूड पसंद नहीं है। उसे लगता है स्ट्रीट फूड से हेल्थ में बुरा असर पड़ता है, इस वजह से वो कभी भी स्ट्रीट फूड को नहीं ट्राई किया था। बट अब जब तायंग इतनी क्यूटली उससे बात कर रहा था तब ये देखकर वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है और वो कार को एक साइड में पार्क करते हुए तायंग को लेकर बाहर आ जाता है। बट तायंग बाहर आते ही जल्दी से कॉटन कैंडी के पास दौड़ते हुए जाने लगता है, एक बेबी की तरह। तभी जेके भी उसके साथ साथ चलने लगता है, बिकॉज उस प्लेस से बहुत ही ज़्यादा कार और बाइक्स पास हो रहा था। शायद तायंग को कुछ हार्ट कर दे, इस वजह से वो भी एक बेबी की तरह उसके पीछे पीछे भाग रहा था। पर जब देखता है तायंग दौड़ते हुए जाकर स्टॉल ओनर से बात कर रहा है, तब जेके भी धीरे धीरे चलते हुए उसके पास जाने लगता है। तायंग दौड़ते हुए जाके बोलता है, हाय, एक्चुअली ग्रैंडमा, मुझे एक कॉटन कैंडी चाहिए जो मैंगो फ्लेवर होना चाहिए, बट हाँ, वो और भी 2-3 फ्लेवर होना चाहिए और बहुत ही ज़्यादा बिग और क्यूट होना चाहिए, एक रैबिट की तरह, बिकॉज मुझे रैबिट पसंद है। तब ये सुनकर वो स्टोर का जो ओनर था वो थोड़ा सा ओल्ड था, वो बहुत ही ज़्यादा हंसने लगता है, बिकॉज तायंग बहुत ही ज़्यादा क्यूटली ये बातें बोल रहा था। तो ये सुनकर उसे भी हंसी आ गया था और जेके जो पीछे से ये बात सुन रहा था वो भी बहुत ही ज़्यादा हंसने लगा था और वो भी तायंग की तरफ बहुत ही क्यूटली घूरने लगा था। ऐसे ही वो दोनों अपने टाइम को एंजॉय करने लगता है और वो दोनों सब फूड को एक एक करके बाय कर रहा था। बट तायंग सिर्फ बाय करके खा रहा था, बट जेके जो थोड़े भी खाना को नहीं खा रहा था, ये देखकर तायंग बहुत ही क्यूटली बोलता है, हियोंग, आपको नहीं लगता है आप खाने के साथ थोड़ा सा रूड हो रहे हो? आपको भी स्ट्रीट फूड ट्राई करना चाहिए, बिकॉज स्ट्रीट फूड भी बहुत ही ज़्यादा यम्मी होता है, एक बिग रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा। तब ये सुनकर जेके थोड़ा सा आई को रोल कर लेता है, बट तभी तायंग जो हॉट डॉग खा रहा था उसे जेके की माउथ के अंदर दे देता है। इसे देखकर जेके बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, बट वो बिना कुछ कहे उससे एक बाइट ले लेता है। बट वो जब टेस्ट करता है तब वो देखता है सच में ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी था और वो भी तायंग के साथ उस हॉट डॉग को लेकर फाइट करने लगता है और वो दोनों बहुत ही क्यूटली फाइट कर रहा था। बट तभी अचानक से जोंगकुक की कार जो उस प्लेस से पास हो रहा था, वो तभी उन दोनों को ऐसे बहुत ही ज़्यादा क्लोज होकर बात करते हुए देखकर और फाइट करते हुए देखकर बहुत ही ज़्यादा एंग्री हो जाता है और उससे जेलस फील होने लगता है। अचानक से जोंगकुक डार्क वॉइस में बोलता है, कार को रोको डैड, कार को रोको। तब ये सुनकर मिस्टर जियोन बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और मिस्टर किम भी, जो उनके पास ही सामने की सीट में बैठा था, वो दोनों शॉक होते हुए बोलता है, क्यों जोंगकुक, क्या हुआ है? तब ये सुनकर जोंगकुक बोलता है, डैड, मुझे थोड़ा सा काम आ गया है, आप लोग जाइए, मैं बाद में आ जाऊंगी। तब ये सुनकर मिस्टर जियोन बोलता है, बट सन, तुम्हारे पास तो एक्स्ट्रा कार नहीं है तो तुम कैसे आओगे? तब ये सुनकर
जोंगकुक बोलता है कोई बात नहीं, मैं जेके को कॉल कर लूँगी या कोई कैब से आ जाऊँगी, कोई बात नहीं, आप जाइए और मैं इधर ही रुक रही हूँ। और वो जल्दी से कार से बाहर आ जाता है। बट वो जब दूर खड़ा होकर अभी भी जेके और तायंग को बहुत ही ज़्यादा क्यूटली बात करते हुए देखता है, तब वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। और वो शॉक होते हुए बोलता है ये लोग इधर क्या कर रहे हैं, बिकॉज उन लोगों को तो कॉलेज में होना चाहिए था और कॉलेज से बाहर आके इस टाइम पर ये सब कर रहा है। और वो अंदर से जलने लगता है। बट वो कुछ ना बोलते हुए जल्दी से जेके को कॉल करता है और उसे कॉल में ट्राई करने लगता है। बट जेके जो फ़ोन बज रहा था बट फिर भी उसे क्या नहीं करता है और वो तायंग के साथ हंसने में, हॉट डॉग को लेकर फाइट करने में बिजी था। बट जेके और तायंग जो इतनी ज़्यादा इंजॉय कर रहा था ये देखकर जो बहुत ही ज़्यादा जेलस हो रहा था और वो अपने हाथ को मुट्ठी में बदलते हुए बोलता है मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि मेरे अलावा किसी और के साथ बिल्कुल भी हंसना मत, बट ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो, इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट ज़रूर मिलना चाहिए। और वो धीरे से जाते हुए उन दोनों के सामने आ जाता है। तब तायंग अचानक से उसे देखकर शॉक हो जाता है। बट वो बहुत ही ज़्यादा खुश होकर जंगकुक को हक कर लेता है और उसे हक करते हुए बोलता है ओ माय गॉड, ये तो सरप्राइज हो गया है। तुम्हें पता है हम और जेके बहुत ही ज़्यादा खुश होकर एंजॉय कर रहे हैं और तुम भी आ गए हो, अब तो खुशी डबल हो जाएगा। तब ये सुनकर जंगकुक एक फोर्सफुल स्माइल देते हुए बोलता है हाँ बेबी बॉय, तुम चिंता मत करो, अब से हम दोनों बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करेंगे। और ये बोलते हुए जंगकुक जेके की तरफ एक साइड आइज देने लगता है, एक होशियारी समझ लो। तब ये देखकर जेके थोड़ा सा कॉन्फ्यूज़ हो जाता है और वो कॉन्फ्यूज़ होते हुए अपनी ह्योंग की तरफ घूरने लगता है। बट वो कुछ नहीं बोलता और वो तीनों ऐसे ही सम टाइम उस प्लेस पर बिताते हैं और फिर जाके डिनर के टाइम पर घर वापस आ जाता है। नाइट में डिनर ख़त्म होने के बाद जब सारे लोग अपने अपने रूम पर रेस्ट करने के लिए चला जाता है तब तायंग भी अपने रूम की तरफ जाने लगता है। बट अचानक से ही जब वो जंगकुक के रूम के पास से गुजर रहा था तभी जंगकुक के रूम से कोई उसे फोर्सफुली खींचते हुए अपने रूम के अंदर खींच लेता है। तब ये देखकर तायंग शॉक हो गया था, बट वो कुछ रिएक्शन दे पाए उससे पहले वो देखता है वो जंगकुक की आर्म्स में था और जंगकुक उसे कैरी करते हुए अपने बेड की तरफ ले जा रहा था। तब ये देखकर तायंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो शॉक होते हुए बोलता है ये क्या कर रहे हो तुम जंगकुक, तुम अचानक से मुझे ऐसे क्यों खींचे, मैं तो डरी गई थी, मेरी रूह बाहर निकल गया था, तुम ऐसे क्यों किया। बट तभी तायंग की माउथ के ऊपर जो जंगकुक अपने फिंगर को रख देता है और वो साइलेंटली बोलता है चुप रहो, मुझे थोड़ा सा काम है। तब ये देखकर तायंग थोड़ा सा शॉक हो जाता है बिकॉज उसकी वॉइस बहुत ही ज़्यादा डीप और पैशनेबल लग रहा था वो अपने अंदर कुछ सोच रहा है। और जंगकुक जल्दी से तायंग को बेड पर सुलाते हुए उसके ऊपर आ जाता है और उसकी नेक पर थोड़ा सा वेट किस देते हुए उसकी फेस की तरफ घूरने लगता है उसकी रिएक्शन देखने के लिए। तब ये देखकर तायंग शॉक होते हुए बोलता है जंगकुक तुम्हें क्या हो गया है और तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो, तुमने क्या ड्रिंक कर लिया है। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है हाँ मैंने ड्रिंक किया था और वो ड्रिंक का नाम है किम तायोंग और मैं उस ड्रिंक को फिर से करना चाहती हूँ, मुझे उसकी नशा हो गया है और मैं नहीं चाहता वो बॉटल मेरे अलावा कोई और छुए और मैं कभी भी ऐसा नहीं होने दूंगा, वो कोई भी हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तब ये सुनकर तायंग समझ पाता है कि शायद आज के वजह से जंगकुक थोड़ा सा जेलस है और वो उसके हाथों को पकड़ते हुए अपने पास खींचते हुए बोलता है माई लिटिल कुकी, तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो भी बोल रही हो मुझे वो पता नहीं है, क्या तुम थोड़ा सा जेलस फील कर रही हो, मत करो बिकॉज ये तुम्हारा तायंग है और तुम्हारा टाइगर किसी और के पास कभी नहीं जाएगा, सो ये तुम्हारा है, बिल्कुल भी जेलस फील मत करना ओके। और ये बोलते हुए तायंग जंगकुक के सर पर अपने हाथों को फिराने लगता है और उसकी बालों को सहलाने लगता है। तब ये सुनकर और देखकर जंगकुक एक लंबे सांस छोड़ते हुए बोलता है हाँ मुझे पता है, बट मैं किसी के साथ भी तुम्हें शेयर नहीं करूँगी, ये बस समझ लेना, अगर कोई और तुम्हें टच भी किया ना तो मैं उसी दिन उससे मार डालूँगी, ये तुम सोच लेना। तब ये सुनकर तायंग थोड़ा सा हंसते हुए बोलता है क्या तुम बोल रही हो, वो तुम्हारा खुद की भाई है और तुम उसे लेकर मुझे डाउट कर रही हो और जेलस फील कर रही हो, ऐसा मत करो, शादी के बाद तो
मैं तुम्हारे घर पे रहूँगी और मेरे और तुम्हारे सबके फैमिली के साथ हम लोग रहेंगे, तो ऐसे भी तुम उसे लेकर मुझे डाउट नहीं कर सकते हो, ओके। तब ये सुनकर जंगकुक अपने सर को थोड़ा हाँ में हिलाते हुए तांग की चेस्ट पर अपने सर को रख कर सोने लगता है। बट उसे आज की जो बातें हैं वो थोड़ा सा डाउटेबल लगता है। और पिछले दिन भी जब जेके थोड़ा सा शाय फील करते हुए हंस रहा था, उसे भी जंगकुक याद करने लगता है और वो थोड़ा सा कुछ सोचने लगता है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक्चुअली आज मेरा मूड नहीं था वीडियो बनाने के लिए, बट मैं अभी स्किप नहीं करना चाहती हूँ बिकॉज मैं अगली कुछ टाइम के बाद इसे स्किप करूँगी। आई मीन वीडियो 2-3 दिन तक नहीं डालूँगी। एक्चुअली मैं थोड़ा सा बाहर जाऊँगी, तब आई मीन उम्रा के लिए जाऊँगी, और जो मुस्लिम हैं उन लोगों को पता है कि उम्रा क्या होता है, तो तब शायद मैं वीडियो ना डाल पाऊँ, बिज़ी रहूँ, तो इसलिए मैं अभी कंटिन्यू कर रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।